हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निशा जोशी आज आपको लेके जा रही हूँ धोलेरा गुजरात। एक्चुअल में वो भावनगर है और आपको मैं ये टूर करवाऊँगी। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। हम कमलेश जी के घर पे आए हुए हैं। हम सारे क्रिएटर मिल के कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो आप इस व्लॉग में बने रहें तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, हमारा बैग भी रेडी था। हम तो पहले से ही रेडी थे, घर से ही रेडी होके आए थे। कमलेश जी को यहाँ से हमने लिया है और हमारी जो गाड़ी थी उसमें इतने टाके लगे हुए, मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, इतने टाके तो एक फटे हुए जींस में यार कपड़े में भी नहीं होते, इतने टाके इस गाड़ी को लगे हुए देखो। और ये जो क्रैक हुआ है ग्लास, वो गर्मी की वजह से हुआ। आप सोचो कि कितना हीट होगा, ये ग्लास भी टूट गया। और हमें पीछे धकेल दिया इन लोगों ने कि आप दोनों तो पीछे ही रहना, क्योंकि पिछली बार जब हमने टूर किया था तो मैं सिर्फ अकेली ही पीछे आराम से गई थी और आराम से आई थी। इस बार इनको भी लगा दिया है पीछे मेरे पास। अब आ रहे हैं हम अरविंद भाई के घर पे। ये चुन्नू मुन्नू उनके बच्चे, इतने सारे उनके बच्चे नहीं हैं, इसमें से एक लड़का और एक लड़की ही अरविंद भाई के हैं। ये यहाँ पे अरविंद भाई का घर बन रहा है, तो यहाँ पे भी उनके बच्चे जो हैं वो उनका खुद का अलग घर बना रहे हैं। तो ये सब उनके साथ कॉमेडी कर रहे थे, सब इधर उधर बातें कर रहे थे, खड़े थे, क्योंकि अरविंद भैया रेडी नहीं थे। और उनको पहले ही फ़ोन कर दिया था हमने, पर उनका घर बहुत इंटीरियर है और वो मार्केट गए हुए थे, आने में उनको देर लग गई। ये आ गए अरविंद भैया और उनके साथ जैसे ही वो बाहर निकले, उनकी जो फैमिली है उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए रेडी रहती है। और हमेशा ये हम अरविंद भैया के साथ जाते हैं तो हमें ये चीज़ें फेस करनी ही होती है, तो उनको कोई ना कोई मिल ही जाता है। फिर हम आगे जाके रुके एक होटल में। रुके मतलब वहाँ पे खाना खाना था, हमको भूख तो लगेगी ना, क्योंकि हम थे अहमदाबाद तक जाना था, तो वहाँ रुके थे हम। आशीर्वाद होटल था शायद ये, मैं आपको इसका व्यूज़ दिखा रही हूँ। हाँ, तो ये है आशीर्वाद होटल। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, खाया हमने, टेस्ट भी किया। पर मैं चाहती हूँ कि आप इस व्लॉग में आगे तक बने रहें, ताकि हमने जो जो मस्तियाँ की और जो जो ट्विस्ट हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो आपको पता चले। यहाँ पे हम इतने थके हुए थे और सबसे अच्छी बात तो नहीं, ये बुरी बात है, मेरे को कमलेश जी ने काली बोल दिया कि आप तो काले हो गए हो। ये है मेरी फ्रेंड, न्यू फ्रेंड है, और मैं इसको डॉन नाम से पुकारना चाहती हूँ। बहुत ब्रेव गर्ल है ये, बहुत ब्रेव गर्ल है। और मेरे को इसका साथ बहुत अच्छा लगा। थोड़े समय का साथ था हमारा, पर बहुत प्यारा था और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है, बहुत अच्छी है। ये है सर, इनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, मैं तो भूल ही गई हूँ क्या नाम था, पता नहीं। पर मेरे को यहाँ पे खाना खाने के लिए हम रुके हुए थे। ये सब लोग हमें जानते थे कि हम बांसवाड़ा से हैं, रील बनाते हैं, तो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं घूम रही थी इधर उधर कि कहाँ सब लोग आ जाएं। सब इधर उधर बिखर गए थे गाड़ी में से उतर के, तो मैंने सोचा कि अब हैंड वॉश करके रेडी होके मैं पहले बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने मेरे हैंड वॉश वगैरह करके और बैठ गई। इतने में हमारी मंडली भी सारी आ गई थी, ये बातें करने लग गए थे। मैंने कैमरा घुमाया तो कमलेश जी ने कुछ कहा, पर मैंने सुना नहीं, क्योंकि मेरा तो व्लॉग बनाना ही था। इसलिए सब ने फ़ोटो की तरफ पोज दिया। फिर हम सब खाना खाने बैठे और इतनी टीम गई थी हम धोलेरा। अब सबके नाम अलग अलग तो नहीं ले सकती, मैंने सबकी शक्लें दिखा ली है, आप लोग पहचान लीजिएगा। मेरे हस्बैंड जो है वो शूट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। और सब लोगों को लग रहा है कि फ़ोटो क्लिक हो रहा है, पर ये फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा था, ये व्लॉग बन रहा था। उसके बाद खाना खाने के बाद मुझे कुछ मीठा चाहिए, हमेशा की तरह। कुछ नहीं होता है तो मैं गुड़ भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मीठा करने के लिए मैंने चॉकलेट ली। उस भैया को पहले ही बोल दिया था मैंने कि मुझे चॉकलेट ही चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, कुछ भी। तो उन्होंने मुझे चॉकलेट चिप्स दिए। और यहाँ पे बिल मैं नहीं करने वाली थी, ये सर करने वाले थे, तो मैंने उनके पास जाके बोल दिया कि भाई मैंने एक ही लिया है आइसक्रीम, क्योंकि मेरे को तो खाना खाने के बाद मीठा चाहिए। और ये जो टीम बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता कहाँ के थे, पर ये लोग भी हमें जानते थे वीडियो के थ्रू। फिर हम यहाँ से निकल गए और सीधा पहुँचे अहमदाबाद चिलोड़ा। यहाँ से हमने लिफ्ट में जाना था हमें ऊपर होटल में।
क्योंकि यहाँ स्टे करना था और सुबह हमें जल्दी निकलना था। तो हम लिफ्ट में जा रहे थे, सबकी शक्लें थकी हुई थी क्योंकि हम तो 2 बजे से निकले थे, तो हम तो बहुत ही थक गए थे। ये सब निकल गए थे यहाँ से और हमारा व्लॉगिंग चालू ही था। पता नहीं इतना थकान थी कि बस रूम मिल जाए और सो जाए। तो यहाँ पे हमने सारे बैग वगैरह रख लिए थे, यहाँ पे वेट करना था। और यहाँ पे आने के बाद मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब था क्योंकि हमें कुछ बैड न्यूज़ मिली थी घर से, तो मूड ऑफ था मेरा। फिर भी अब हम आए हुए ही थे तो फिर हमको इन लोगों के साथ तो वैसे ही रहना था जैसे हम काम पे आए हैं, और हमें जिस काम से आए हैं उस काम को कंप्लीट करना था। ये सब लोग बैठे हैं, अरविंद भाई तो हमेशा मोबाइल में ही रहते हैं। फिर उसके बाद सबको अपने अपने रूम अलॉट हो चुके थे और मैं और मेरी फ्रेंड थी जो डॉन, उसके साथ मेरे को शेयर था रूम। तो मैं और वो दोनों रूम चेक करने के लिए गए। तो हमें बेडशीट वगैरह चेंज करवानी थी, वो भी हमने चेंज करवाई क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। लाइटिंग का थोड़ा इशू था, वो सही करवाया। तब तक ये सर थे हमारे पास रूम में कि कोई दिक्कत ना हो या किसी को बुलाना हो वगैरह करके। उसके बाद वो भी चले गए थे। फिर मैंने रूम का शूट किया कि दिखाना तो था ही मुझे कि रूम कैसा है कैसा नहीं, बट बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। सिर्फ हमने बेडशीट वगैरह ही चेंज करवाई थी यहाँ पे। और मैंने अपने आप को मिरर में देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो देखते ही मैं मिरर के पास दौड़ी और एक क्लिक कर लिया वीडियो का कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मुझे लग रहा है मुझे कि मैं मतलब अजीब लग रही हूँ। मॉर्निंग सबकी बहुत शाइन थी, सब बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं इनको इशारे करके बोल रही थी कि फ़ोटो क्लिक करने हैं यहाँ पे, क्योंकि सब रेडी हो चुके थे। सबको बोला था 5 बजे उठने के लिए, पर सब लेट हो चुके थे। अब ये लेट हमें कहाँ तक भुगतना है, आप बने रहें आगे। ये हमारी चाय आ गई है। अरविंद भैया तो रूम से बाहर ही नहीं निकले थे, उनके पास गए थे हम कि भाई चाय आ गई है और चलो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये तो बस मोबाइल में ही रहते हैं। जतिन को कॉलगेट नहीं मिल रहा था, उसको ब्रश करना था। तो क्योंकि होटल में पता नहीं उसे मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, पर वो ढूंढ रहा था। अरविंद भैया ने बोला यहीं चाय मंगवा लो, तो विकास और दोनों ने वहीं चाय पी। हम तो बाहर ही बैठे थे, अंदर रूम में मैं नहीं गई थी। उसके बाद हम सबको जाना था धोलेरा। यहाँ से रेडी हो के सब निकल चुके थे, वापस उसी लिफ्ट में जाने के लिए रेडी थे सब। बाहर निकलने के बाद मुझे दरवाज़ा नहीं मिला था, मैं उल्टी उल्टी ग्लास से टकरा के और वापस आ गई थी। वैसे ही मेरे को दिखता भी कम है और सुनती भी कम हूँ। ये पीछे पीछे शूट ही कर रहे थे। अब जाना था हमें ठेठ धोलेरा, रेडी तो सब हो गए थे। अब यहाँ पे हमने 1 घंटा आधा घंटा तो बिगाड़ ही लिया होगा शूट करने में। फ़ोटो क्लिक किए सब ने, वीडियो बनाई। और ये जो सर हैं उन्होंने उनकी गाड़ी देखी, क्योंकि सुबह मतलब 2 बजे से वो गाड़ी स्टार्ट थी, मतलब हमको लेते हुए। तो ये मतलब धोलेरा जाके गाड़ी शांति मिली होगी, रुकी तो है ही नहीं, वो वापस रिटर्न आई तब उसको शांति मिली होगी। रास्ते में फिर सबको लग गई थी भूख। इन लोगों ने फेमस पोहे वाला चाय वाला जो भी था मुझे नहीं पता है, वहाँ पे इन लोगों ने चाय वगैरह पी। मैं तो चाय कॉफ़ी कुछ लेती नहीं हूँ और पोहे मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैं ऐसे ही खड़ी रही। इन लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया सब ने, आप देख सकते हो सब। ये गुजरात का माहौल है, सब कितने खुश हैं क्योंकि सुबह सुबह सब फ्रेश हैं। कमलेश जी पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं इनको। सब खा रहे थे, मैं इनके मुंह ताक रही थी क्योंकि मेरे को पोहे खाने नहीं होते हैं और मेरे को पसंद भी नहीं है। मेरे को तो रोटी ही चाहिए। अब यहाँ पे कहाँ रोटी मिलती, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। देखो सब पोहे खा रहे हैं ना, ये सब लोग पोहे खा रहे हैं। मेरे हाथ में ही सिर्फ मोबाइल है और प्लेट नहीं है। सब मेरा मुंह ताक रहे हैं। भूख तो मेरे को भी लग रही थी, पर अब क्या करें, जहाँ जाते हैं उसके हिसाब से हमें एडजस्ट होना पड़ता है। तो दूर देखा मैंने एक गाड़ी में लोग उतर ही रहे हैं, येलो कलर का हेलमेट पहन के उतर ही रहे हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि भाई ये इतने कितने भर के लाया ये गाड़ी वाला। आप देख सकते हो कितने लोग उतर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वर्कर्स हैं जो दूर गाँवों से काम करने के लिए आते हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मैं ऐसे ही बता रही हूँ। इतने लोग गाड़ी से उतरे, उनका भी मैंने शूट ले लिया। रास्ते में हमें माता जी का मंदिर मिला, जहाँ पे अरविंद भाई इन माता जी को बहुत मानते हैं। तो वो दिल से मतलब शुरू से ही बोल रहे थे, जितनी बार हम यहाँ पे आए हैं अहमदाबाद
जाते आते हमने एक बार तो दर्शन किए ही किए, तो इस बार मैंने भी उतर के दर्शन किए। बहुत अच्छा मंदिर है। मैंने मंदिर में जाके मांगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ दर्शन किए, प्रसाद लिया, उधर से घूमी और वापस मैं गाड़ी में बैठ गई। कमलेश जी मेलड़ी माता जी का मंदिर है ये। अरविंद भैया इनको बहुत मानते हैं, और पता नहीं ये कमलेश जी क्या ही कहने लग गए हैं, क्या देख रहे थे। फिर हम यहाँ से सब दर्शन करके, मंदिर छोटा सा पीछे भी था, वहाँ से घूम घुमा के हम वापस जाने का सोच रहे थे और ये व्लॉग ले रहे थे। मैं अपने आप को देख के हमेशा बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत मतलब बहुत। ये जो सर है इनको भी हमारे साथ रह रहे के फ़ोटो का शौक़ हो गया है, वो भी फ़ोटो खिंचवाने लग गए हैं। क्योंकि पहले इनको था कि कैमरा में फेस करना अच्छा नहीं लगता था, पर वो बोलते हैं ना कि साथ रहने से अक्ल तो नहीं आई है, उन जैसा हो जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत, तो वो भी हमारे रंग में घुलने लग गए थे। अब आ गए हम हनुमान जी के मंदिर। मेरे फेवरेट भगवान जी हैं ये। मैं नींद आ गई थी मेरे को गाड़ी में, जैसे ही उठी तो ये मंदिर देखा तो मुझे लगा हम कष्टभजन आ गए क्या यूँ। फिर बोला कि वैसा के वैसा ही मंदिर यहाँ अहमदाबाद में भी है। तो वहाँ पे फिर मैंने बाल वाल बनाए, चश्मे वश्मे लिए। ये चश्मे थे वो सर के थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे इसलिए मैंने पास रख लिए थे। लग रही हो ना सुंदर? कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे दर्शन किए मैंने हनुमान चालीसा बोली। वहाँ पे बैठी मैं बहुत देर तक, क्योंकि मेरे को जब भी मैं जाती हूँ, जैसे हमारे इधर भी लोधा में हनुमान जी का मंदिर है, तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे 5-10 मिनट तो बैठना अच्छा लगता है। 5-10 मिनट क्या, मैं जब तक हनुमान चालीसा बोलती हूँ, थोड़ी देर अपने मन की बातें करती हूँ, ये सारी चीज़ें करके मेरे को वहाँ पे बैठ के सुकून मिलता है, तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। इधर भी मुझे यूँ ही था कि मैं 5-10 मिनट बैठूँ, तो मैंने जैसा सोचा था वैसा ही मुझे टाइम मिल गया और मैं वहाँ आराम से दर्शन किए मैंने, और मैं वहाँ बैठी। सब लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, दर्शन करके इधर उधर फ़ोटो शूट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। फ़ोटो करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत सुंदर था। आज मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ हनुमान जी मंदिर के। कष्टभजन जैसा ही, वहाँ जैसा ही लुक है पूरा, कुछ कुछ चेंजेस हैं, बाकी सेम टू सेम है, आप देख सकते हो। और आप भी भगवान से दर्शन कर लो। मैंने तो किए, मैं बैठी आपको बता रही हूँ। मैं मन को बहुत शांति मिलती है और मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ बैठ के। ताकि मेरा जो बात का टाइम था वो कैसे निकला मुझे नहीं पता चला। यहाँ के सारा व्यूज़ बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा है जगह यहाँ पे और फ़ोटो शूट करने के लिए। और आपको जाना है तो आप जा भी सकते हो, सारंगपुर जैसा ही है। हाँ, सारंगपुर से 50 किलोमीटर ही दूर है। ये फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये देखो भगवान जी के, राम और सीता की जोड़ी, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ। यहाँ पे हम गए, उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे दर्शन करने आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। ना कोई शोर शराबा, ना गाड़ियों की आवाज़, ना कोई प्रदूषण, कुछ भी नहीं, एकदम शांति है। और सब वीडियो बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियो शूट की, अरविंद भाई के साथ भी की, कमलेश जी के साथ भी की, पर मेरा थोड़ा सा वॉइस इशू हो गया था तो मैंने एक भी नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे को तब पता ही नहीं चला था कि मेरे माइक को मैंने ऑन ही नहीं किया हुआ है, और मैंने उसका रिसीवर भी फ़ोन में डाला हुआ था तो वो वॉइस ही चली गई। ठीक है, इट्स ओके, वो तो सब बातें होती रहती है। पर देखो यहाँ पे पूरा जंगल बना हुआ है, शेर, ज़ेब्रा, ये बैल वाली वीडियो हमने बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रोल का, डीजल का बहुत सारा इशू था। और ये भी इसीलिए ही घूम रहे कि कहाँ पे क्या कंटेंट मिल जाए और बना लें। ये गणपति जी का बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, आप देख रहे हो ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और सेम टू सेम कष्टभजन मंदिर जैसा ही मंदिर है। मेरे को तो ऐसा ही लगा था एक बार तो उतरने में ही, पर फिर पता चला कि ये तो अहमदाबाद में ही है, अपन वहाँ नहीं है। ये मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ। ये मंदिर, ये हनुमान जी का भव्य रूप जब ये पहाड़ तोड़ के लाए थे, और ये वापस से हम लोगों ने चश्मे एक्सचेंज किए हैं। उन्होंने मेरे पास थे, वो अरविंद भैया को चाहिए थे फ़ोटो शूट करने के लिए, तो मैंने उनको दिए थे।
अब मैं मोबाइल में मेरे सॉन्ग वगैरह जो भी है वो मैं सिलेक्ट कर रही थी। उसके बाद अब हमको जाना था, उससे पहले हमने सोचा कि वहाँ तो वैसे ही शाम हो जाएगी, तो खाना वाना खा के चलते हैं। तो एक बीच में एक होटल था, नाम नहीं पता मुझे, वहाँ पे हम सब लोग रुक गए और वहाँ पे खाना खाया। वहाँ पे रोटियों की कीमत पूछी हमने, सब्जियों का क्या है, वो सारी चीज़ें करने के बाद फाइनलाइज़ किया सब्जी रोटी दाल चावल जो भी है वो। मुझे पे नहीं करना था, बस जानना था कि यहाँ पे क्या रेट है उनकी। उसके बाद हम वापस चले गए धोलेरा। जाना तो यही था क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट यही था। यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजाक मस्ती की। ये जो कैनाल कैनाल तो क्या, ये तो नदी जा रही है, इतनी बड़ी नदी है ना भाई, इंसान जाए तो वापस तो आए ही नहीं। और यहाँ पे टाटा की और बहुत सारी अलग अलग, मुझे नाम भी नहीं पता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे अपना अपना सेटअप जमा रखा है। तो मेरे को टाटा का सिर्फ याद था तो मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद हम गए हैं जहाँ पे प्लॉट बिक रहे थे, घर बिक रहे थे। वहाँ पे छोटी छोटी बोतल्स में हमें पानी दिया गया, हमने पानी पिया वहाँ पे। और ये देख सकते हो इतनी ज़मीन पड़ी हुई है जो प्लॉट कटे हुए हैं और बिकेंगे। और ये जो घर दिख रहा है वैसा वो डेमो पीस बताएंगे। सब ने रेस्ट किया, सब इतने थके हुए लग रहे हैं क्योंकि गर्मी ही इतनी थी, तो सबका एनर्जी जो है वो पूरी लो हो चुकी हुई थी। और खाना भी खा लिया था तो बस पानी ही पीना था। बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये डॉन पूछ रही थी सर से कि क्या है, क्योंकि वो काम ही वही करती है, उसके ज़मीन का ही काम है। मेरे को तो इतना समझ में आता नहीं है, मेरे हस्बैंड ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।